हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अतुल लिमिटेड के बारे में। स्टॉक को लेकर ये न्यूज है कि नवंबर से ये एफएनओ में शामिल हो गए। आज स्टॉक ने 52 वीक्स हाई को टच किया है। एट दैट मोमेंट स्टॉक ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एंड आपको ये बताएंगे कि ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज कितना सस्ता है, आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सो अतुल इंडस्ट्री जो है, अतुल लिमिटेड, उसका प्रेजेंट प्राइस है 10,356। स्टॉक ऑलमोस्ट 6% ऊपर है। आज का जो 52 वीक्स हाई या फिर डे हाई है वो है 10,500 को टच करने के बाद हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा है। सो 10,500 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देता है सो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 11,500, बट एट दैट मोमेंट 10,500 इज अ स्टिक रेजिस्टेंस। बट नवंबर से ये वायदा कारोबार में शामिल होगा तो आपके पास मोर देन 20-25 डेज है, क्योंकि वायदा कारोबार में शामिल होने के 2-3 दिन पहले से स्टॉक पे अच्छा खासा बाइंग हम देखेंगे एंड उसके बाद भी अच्छा खासा बाइंग हम देखेंगे। अगर तब तक ये स्टॉक नहीं गिरता तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, लेकिन मार्केट गिरता है तो स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख सकते हैं। इसीलिए एट दैट मोमेंट स्टॉक ओनली 5% ऊपर है। अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मार्केट ऐसे ही स्टेबल रहा, मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता रहा तो इस स्टॉक में भी हम अच्छा खासा बाइंग देखेंगे। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 52 वीक्स अगर हम हाई एंड लो को देखिए, 52 वीक्स लो था 5,760, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है फ्रॉम इट्स 52 वीक्स लो। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रेजेंट पी है 43.57, जिसे हम बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, आगे जाकर हम पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तब आपको बताएंगे। क्योंकि अगर टाइटन 162 में आपको बहुत सस्ता लगता है, सो 42 का पी वाला कंपनी मुझे और सस्ता लगता है, वैल्यू फॉर मनी लगता है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के सेक्टर पी को देखोगे 33.45 है। इस सेक्टर में बहुत सारे दिग्गज कंपनी भी है। नाउ अगर इस कंपनी के आज हम टोटल मार्केट कैप को देखे हुए 30,652 करोड़, यानी स्टॉक ने 30,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप टच कर लिया है। नाउ अब इस पर्टिकुलर कंपनी के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर को देखें, अगर शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कितना वैल्यूएबल है हम उसको बताएंगे। शॉर्ट टर्म में तो मेन पैरामीटर होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका स्कोर है 59, यानी 70 से बहुत नीचे, यानी स्टॉक में अभी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। 11,500 तक अगर शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक चला जाए तब जाके ये स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट होगा, उससे पहले नहीं। एंड उससे पहले हम ज्यादा करेक्शन भी नहीं देखेंगे। एमएफआई स्कोर बहुत ही चीप है 41, क्योंकि बहुत टाइम बाद आज ही स्टॉक ने ब्रेकआउट हमने देखा। इससे पहले स्टॉक ने हमने अच्छा खासा बहुत ब्रेकआउट नहीं देखा, स्टॉक स्लो बढ़ रहा था। सो इसीलिए एमएफआई स्कोर 41 है, जिसे हम बहुत अट्रैक्टिव कहेंगे। आरएसआई एंड एमएफआई बोथ दिस पैरामीटर स्टॉक इज स्टॉल नॉट ओवरबॉट, यानी यहाँ से भी स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। जस्ट 10,500 को इसको ब्रेक करना है, उसके बाद ही आप इसको बाई कीजिए, उससे पहले बाई मत कीजिए, क्योंकि 10,500 का बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। 10,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दैट मोमेंट, जिस सपोर्ट को आज ही स्टॉक ने ब्रेक किया। सो 10,000 के ऊपर का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10,500 के ऊपर का क्लोजिंग आता है तो बहुत बढ़िया होगा। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें तो सबसे करीबी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 9574 एंड 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 9435, यानी 9,500 सबसे बड़ा इसका सबसे दूर का रेजिस्टेंस है, या फिर सपोर्ट हम मान के चल सकते हो, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने इसको ब्रेक किया। सो नाउ दिस रेजिस्टेंस इज द सपोर्ट। सो 9,500 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, बट 10,000 आपका स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो तो उससे करीबी कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता एट दैट मोमेंट, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 5% ऊपर है। 200 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8,000 है, वहां तक तो ये स्टॉक नहीं जाएगा एट दैट मोमेंट। जिस तरह का मोमेंटम है, एफएनओ में शामिल होने का न्यूज़ है, वैल्यूएशन सस्ता है, सो एट दैट मोमेंट वो टारगेट हम नहीं देख सकते अंटिल एंड अनलेस मार्केट में कोई करेक्शन आ जाए, स्टॉक को लेकर बहुत नेगेटिव कोई न्यूज़ आ जाए, जिसका चांसेस बहुत कम है, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो 10,000 इज द स्टॉप लॉस फॉर यू। थोड़ा दूर का अगर आपको लगना है तो 9,500, जो कि इसका सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 30 डे का एंड 20 डे का। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिटर्न को देखो, 1 वीक पे 10%, 1 मंथ में 11%, 3 मंथ में भी 11%, 6 मंथ में 38%, 1 ईयर में 70%, यानी 6 मंथ में स्टॉक ने 38% रिटर्न दिया। किसी भी स्टॉक ने 38% का रिटर्न इस टाइम अगर दिया हो उसे हम बहुत एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे। 3 मंथ का रिटर्न भी 11% है एंड 1 मंथ का रिटर्न भी 11%, 6 मंथ का रिटर्न भी 11%, यानी लास्ट 6 मंथ से स्टॉक ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा है। इसीलिए आरएसआई एंड एमएफआई जो स्कोर है वो स्टॉक में ओवरबॉट नहीं दिखा रहा, एक ही रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन 9,000 टू 10,000। बाद आज स्टॉक ने 10,000 को ब्रेकआउट दिया, जो कि बहुत बड़ा बुलिश है। इसीलिए इस स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू है बहुत बुलिश है। 10,000 इज अ सपोर्ट, 10,000 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता तो स्टॉक में बहुत मोमेंटम आएगा एंड 10,500 ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, आने वाले टाइम में 11,500 आपको बहुत ही जल्द स्टॉक में मिलेगा। लेस देन 1 मंथ मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन इस सपोर्ट को होल्ड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। Now the resistance and support is what? Resistance is
अकॉर्डिंग टू मी 10,500, उसके बाद आ रहा है 10,780 एंड 11,000 ऑलवेज द साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अगर इस कंपनी के सपोर्ट को देखें, एज आई सेड 9465 विद द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जो इसका 20 डे 30 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज एंड टेक्निकली 10,000, यहाँ पे 9957 आप मान के चल सकते हो, 9957 या फिर 10,000। 10,000 इज परफेक्ट फॉर मी। उससे नीचे आता है तो थोड़ा करेक्ट ये स्टॉक हो सकता है 9,500 तक। तो 10,000 आपका स्टिक स्टॉप लॉस होगा। रेजिस्टेंस इज 10,500, 10,750 एंड 11,100। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के सबसे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल चीज़ों को देखें तो फंडामेंटली सबसे इंपॉर्टेंट है पीयर्स में बहुत सारी कंपनीज है, पीडीलाइट, SRF, दीपक नाइट्रेट, आरती, टाटा केमिकल जैसे कंपनी, अल्का एमाइन्स जैसे कंपनी इसी पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सभी कंपनीज बहुत अच्छे हैं, बट मार्केट कैप वाइज अतुल जो है वो नंबर 5th पे आता है आरती के बाद। इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के ऊपर है। आरती इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 39,000 है, दीपक नाइट्रेट की भी 39,000। मार्केट कैप वाइज ये स्टॉक छोटा नहीं है, ऐसा मान के चल सकते हैं। क्योंकि अगर वैल्यूएशन देखें सो दीपक नाइट्रेट का P40 के करीब पहुंच गया है, बट इस स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो 42 43 के आसपास है। दीपक नाइट्रेट में हमने मोर देन 20% का रिटर्न देखा इन द लास्ट 1 वीक, बट ये स्टॉक उस तरह से नहीं बढ़ा ना। आज ही न्यूज़ आया कि ये नवंबर से एफएनओ में शामिल हो गए, इसलिए आज 5% ये स्टॉक ऊपर है। सो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ROC जो है वो 24 का है। 24 का ROC इज गुड। SRF का 18 है, तो 24% का ROC इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें एंड इस पर्टिकुलर कंपनी के हम रिजल्ट को देखें, सो जो क्वार्टर का जून का रिजल्ट है वो कंपेयर टू मार्च थोड़े खराब रहे। 1080 करोड़ का सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 236 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 222 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 166 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 175 और उससे पहले के क्वार्टर में 189 करोड़ था। सो परफॉर्मेंस थोड़ा घटा, इसलिए स्टॉक एक रेंज पर कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा था जहाँ और जो स्पेशलिटी केमिकल या फिर केमिकल सेक्टर की कंपनी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हुआ है। इसका परफॉर्मेंस बहुत नहीं घटा, बट आने वाले टाइम में हम ऐसा मान के चल सकते हैं इसका परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव होगा एंड इस स्टॉक का जो अपसाइड है वो हम और ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। अगर सबसे लास्ट में इस पर्टिकुलर कंपनी का हम शेयर होल्डिंग या फिर प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर्स के पास है 44.93% का स्टेक है, DFI के पास 10.27, DII एंड पब्लिक होल्डिंग 22% के ऊपर है। DII बहुत बुलिश है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पब्लिक होल्डिंग भी 22% है, या फिर अगर लोअर सर्किट लगता है आप इससे एग्जिट हो सकेंगे। सो ये था अतुल इंडस्ट्री को लेकर मेरा एक एनालिसिस। ये स्टॉक मेरे रडार पे है एंड वैल्यूएशन वाइज स्टॉक सस्ता है। थोड़ा रिजल्ट अगर अच्छा हो तो स्टॉक में बहुत बढ़िया बाइंग हम देखेंगे एंड एफएनओ में शामिल होने के बाद स्टॉक में बाइंग आता है। सो अभी से आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हो 10,000 के स्टॉप लॉस के लिए। बहुत दूर का स्टॉप लॉस नहीं है, जिस रेट पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ से 3% ही नीचे। सो इस 10,000 स्टिक स्टॉप लॉस थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 9,500 इज ऑल्सो स्टॉप लॉस फॉर यू। 1 मंथ तक होल्ड कीजिए, या फिर ये स्टॉक आपको 10,500 से 11,000 तक का प्राइस देगा, या फिर नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आए तो आप आने वाले टाइम पे और वीडियो से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।